राम राम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि रोज सुबह 8 बजे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, तो बस उसी की तैयारी के साथ मैं आ चुका हूं। आज अपन स्टार्ट करेंगे वो 52 नंबर जो आपको इन बचे हुए 10 दिन के अंदर मेहनत करनी है, और इन 10 दिन के अंदर आपको वो चीज़ें लगाकर मेहनत करनी है कि आप गणित के अंदर 80 में से 52 नंबर। तो उसी के साथ मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 1 से। जो सेलेक्टेड टॉपिक जो मैंने आपको वीडियो में कहा था, बताए थे टॉपिक, वो उनमें से आज मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक नंबर 1 वास्तविक संख्याएं देखते हैं। तो आपके सामने वास्तविक संख्या टॉपिक नंबर 1 जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। दोस्तों ये पूरा वास्तविक संख्या वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक है 4 नंबर का, और इस 4 नंबर के टॉपिक में से 1 नंबर और 2 नंबर के ही सवाल बनते हैं। अब इस 2 नंबर के अंदर जो सवाल बनते हैं वो 2 टाइप के सवाल बनते हैं। वो दोनों टाइप के सवाल मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ये जो एक नंबर के जो सवाल है, इस एक नंबर के अंदर मैं आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न बताऊंगा। उन्हीं 10 से 12 प्रश्नों के अंदर संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन करने का तरीका और वही प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। किसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, किसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होगा, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, किन्हीं 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ये सारी चीजें वो 1 नंबर के अंदर आती है। तो ये परीक्षा का पैटर्न रहेगा 1 1 प्लस 2, यानी टोटल 4 नंबर के सवाल आएंगे, जिसमें से 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल आएंगे। ये पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर, सी और डी के अंदर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा ए और बी पार्ट के अंदर, और बी पार्ट में से पहला प्रश्न जो होगा वो सीधा 2 नंबर का होगा, और एक नंबर के जो सवाल बनेंगे वो पहला पार्ट और पहले पार्ट के एक अंदर से देखते अपन पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, m के किस मान के लिए विषम पूर्णांक सत्य है? दूसरा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताइए। एक नंबर के मैं सवाल बता रहा हूँ, और एक नंबर के अंदर से जो सवाल परीक्षा के अंदर बनने जैसे है वही चीज बताऊंगा। फिर 2 नंबर के अंदर सवाल मैं बताऊंगा। तो m के किस मान के लिए विषम पूर्णांक सत्य है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लेते हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। या a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। अब इसने कहा पहला सवाल कि m के किस मान के लिए विषम पूर्णांक सत्य है। इसमें से आपको m का वो मान बताना है कि जिस m का कौन सा मान रखे कि इन चारों में से प्रथम कौन सा हो जाए एक विषम, कि हर बार मान रखने पर एक विषम संख्या आ जाती है, उसको कहते हैं m के किस मान के लिए विषम पूर्णांक का ज्ञात करना। तो सबसे पहले इस वाले सवाल के अंदर पहले ऑप्शन में मैं m का मान रखता हूँ। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन 2m है। 2m में m की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 × 1 = 2। m की जगह में अगर 2 रखता हूँ तो 2 × 2 = 4, यानी 2 और 4 कौन सी संख्या हो गई? 2 और 4 सम संख्या हो गई। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपके लिए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास m पड़ा है, अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ तो विषम संख्या, इसी m की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ सम संख्या, इसी m की जगह में 3 रखता हूँ तो फिर से विषम संख्या। एक विषम, एक सम, एक विषम नहीं चाहिए हमें, सभी विषम संख्या चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 2m + 1। इसमें अगर m की जगह में 1 रखता हूँ तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 2, 2 में 1 जोड़ा 2। m की जगह में 2 रखता हूँ 2 × 2 + 1 4, 4 1 5। m की जगह 3 रखता हूँ 2 × 3 + 1, 2 × 3 6, 2 × 3 6, 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा 3।
ये हो गया 3, 5, 7, ये सब क्या विषम संख्या। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2m+1 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले प्रश्न के लिए 2m+1 ऑप्शन सही है और सेकंड प्रश्न के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = bq+r। नेक्स्ट सवाल है संख्या 441 बटे 2 की घात 5, 5 की घात 6 और 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार बताना। दोस्तों दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। दोस्तों शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि किसी मतलब अंश बटे हर में अगर हर का भाग अंश में देते हैं और दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग जाना बंद हो जाता है, उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जब हर का भाग अंश में दिया जाता है तो भाग कंटिन्यू चलता जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। पहली चीज तो वो होती। दूसरी चीज ये होती है दोस्तों कि अगर किसी संख्या के अंदर अंश बटे हर लिखा हुआ है और अंश में तो कुछ भी चेंज नहीं करना, लेकिन हर के अंदर 2 की घात m × 5 की घात n अगर ऐसा रूप आपको कहीं पर दिख जाता है तो वो प्रसार कौन सा प्रसार कहलाता है, शांत प्रसार कहलाता है। अंश बटे हर में अगर हर की जगह 2 की घात 5 × 5 की घात n जैसा रूप दिख जाता है उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर इसके अलावा जैसे मान लीजिए अंश बटे हर में आपको 2 की घात m 5 की घात n × 7 की घात 2 या 3 की घात r ऐसा कुछ दिख जाता है, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्योंकि 2 और 5 की घात के अलावा कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो अशांत दशमलव। यही सवाल हमारे लिए था। संख्या 441 बटे 2 की घात 5, 5 की घात 6 और 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार बताइए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, मैंने बताया था हर में अगर 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो कौन सा होता है, आसान। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। और आप इसको साइड में इसको लिख सकते हैं अगर किसी को याद नहीं हो कि अंश बटे हर में अगर हर के अंदर 2 की घात 5 × 5 की घात n का रूप आ जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार है। और हर में अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रूप आ जाता है तो वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अगला है अपना कि परिमेय संख्या 7 बटे 8 का दशमलव प्रसार शांत है। यानी जो आपको परिमेय संख्या दे रखी है उसका दशमलव प्रसार पहले से बता रखा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसके लिए दोस्तों जो आपके पास परिमेय संख्या दे रखी है उसमें से अंश को आपको कुछ भी नहीं करना। हर में जो संख्या दे रखी है इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने, यानी 2 का भाग देना, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार। यानी अंश में संख्या है 7, हर में संख्या है 2 की घात 3, 2 3 बार गया तो 2 की घात 3। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 7 बटे 2 की घात 3, इसको देखने पर तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि मैंने बताया था कि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए शर्त क्या है, 2 की घात m × 5 की घात n वाला जहां रूप दिख जाता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन अपने पास यहाँ पर 2 की घात 3 ही है। लेकिन सवाल में क्या कहा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका मतलब 7 में क्या आना चाहिए, 5। तो मैं इंटू में 5 की घात 0 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है उसका दशमलव प्रसार हमेशा उसका अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 5 की घात 0 लगा दी। और हर के अंदर 2 की घात m × 5 की घात n का रूप बन जाता है, उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार।
नेक्स्ट सवाल है परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार बताना। इसके अंदर भी आपको दशमलव प्रसार बताना। मैंने आपको दो चीज़ बता रखी है दशमलव प्रसार के लिए। अगर हर के अंदर 2 की घात m × 5 की घात n का रूप है तो दशमलव प्रसार शांत, और नहीं है तो अशांत। अब देखो क्या इसका रूप है, नहीं है तो आप इसको देखकर डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। अपने पास जो संख्या है परिमेय संख्या 15/1600 है। इस 1600 जो हर में है इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। 2 का भाग 16 में जाता है 8 बार यानी 800 हो गया। 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार यानी 400 हो गया। 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार यानी 200 हो गया। 2 का भाग 2 में जाता है 1 बार। 2 का भाग 100 में जाता है 50 बार। 2 का भाग 50 में जाता है 25 बार। 25 के अंदर 5 का भाग जाता है 5 बार, और 5 का भाग जाता है 5 में 1 बार। यानी ये दशमलव प्रसार यानी 1600 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए वो इस टाइप से है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर लिख दीजिए 15 की जगह 15, 1600। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 4 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, और हर के अंदर अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n वाला रूप दिख जाता है तो वो प्रसार कौन सा प्रसार कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका प्रसार कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 सवाल लिखे मैंने, दोनों सवाल को मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल है जिसके अंदर 3 संख्या दे रखी है, और दूसरा सवाल है जिसके अंदर 2 संख्या ही आपको एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने सबसे सरल तरीका और सबसे आसान सी ट्रिक बता रखी है कि एचसीएफ जब भी आपको ज्ञात करना हो तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या, कि आप जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करोगे उनमें से आपको कॉमन संख्या निकालनी है। और एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों कि जो संख्या आपने कॉमन निकाली है, कॉमन संख्या इनटू सब, यानी जो संख्या है आपने कॉमन निकाली उसके अंदर बची हुई सारी संख्याओं का गुणा करना, उसको एलसीएम कहा जाता है। और एलसीएम का मतलब होता है सिर्फ कॉमन संख्या। अब जैसे यहाँ पर पहला सवाल है 12, 15, 21, इसके अंदर देखना है एलसीएम कैसे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं संख्या लेता हूँ 12, इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 का भाग दिया 6 बार गया, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग दिया 1 बार गया। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। सेकंड संख्या है 15, 2 का भाग दिया, 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। 21 सबसे पहले इसमें 3 का भाग दिया 7 बार, 7 का भाग दिया 1 बार। 12, 15, 21 तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 12 जिसके टुकड़े हुए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 जिसके अभाज्य गुणनखंड हुए 3 इंटू 5, 21 जिसके अभाज्य गुणनखंड हुए 3 इंटू 7। अब आपको एचसीएफ तथा एलसीएम बताना। दोस्तों यहाँ पर देखो एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब मैंने लिख रखा है कॉमन संख्या। इन तीनों संख्याओं के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए उन तीनों में से कॉमन संख्या आपको क्या दिख रही है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 एक ही लाइन में होना जरूरी नहीं है। कॉमन संख्या हो गई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम होता है कॉमन संख्या इनटू सब, यानी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इधर लिख दीजिए। और एलसीएम क्या है, कॉमन संख्या इनटू में क्या लिखा हुआ सब, सब का मतलब जो संख्या बची 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 3 इसका एलसीएम और ये सारी संख्या इसका एलसीएम हो गई। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है 26 और 25, सेम ऐसे ही करना है। पहला संख्या है 26 जिसके अभाज्य गुणनखंड करने आपको। 2 का भाग 26 में दिया 13 बार, 13 के अंदर 13 का भाग जाता है 1 बार। 25 का भाग दिया, 5 का भाग दिया 25 में 5 बार, 5 का भाग जाता है इसमें 1 बार।
अब अपने पास दोनों संख्या 26 और 25, 26 और 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको यहाँ लिख दीजिए। 26 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 13 और 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 × 5। अब हमारे पास पहली चीज है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या। इन दोनों के अंदर देखो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड को चेक करो, इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या जो कॉमन है। दोस्तों यहाँ पर देखने पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही, इसका मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों में है वो कॉमन है। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा कॉमन। कॉमन क्या है? एक। इसके अलावा सारी बची हुई संख्या क्या है? 2, 13, 5 और 5। ये इसके एचसीएफ और एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम की जो शर्त होती है वो होती है, एचसीएफ का मतलब कॉमन संख्या, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इनटू सब संख्या। नेक्स्ट सवाल लिख रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका एचसीएफ 30 है, तो एलसीएम होगा। आपको ये बताना है। और दोस्तों मैंने एक शर्त बता रखी है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यहाँ लिख सकते हैं कि पहली संख्या पूर्णांक को, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर फर्स्ट संख्या का एचसीएफ इंटू सेकंड फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का एचसीएफ और फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का एचसीएफ। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो दोस्तों, आपको सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। सवाल ऐसा लिखा हुआ है, दो संख्याओं, ये पहली संख्या दूसरी, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1080 है, लेकिन इसका एलसीएम कितना दे रखा है? 30 इंटू, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और इस संख्या के बीच में इंटू का चिन्ह है। जब भी कोई संख्या ज्ञात करनी होती है उसके बीच में इंटू में अगर कोई संख्या होती है वो हमेशा भाग में जाती है। 108 बटे 1080 बटे 30 बराबर एलसीएम। 0 से 0 कट गया, 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 और 6, यानी एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36। तो 1080 दो संख्याओं का गुणनफल है जिसका एलसीएम होता है 36। नेक्स्ट सवाल है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी जस्ट इससे पहले जो सवाल क्या था कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, वही चीज है कि a तथा 18 दो संख्या हो गई, a तथा 18 दो संख्या हो गई। तो यहाँ देख सकते हो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं का एलसीएम। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? a तथा 18, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या 18। इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है? 36। इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दे रखा है? 2। a इंटू 18 बराबर 36 इंटू 2 72। a के गुणे में 18 है, गुणे वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है। 18 का भाग 72 में 4 बार, a बराबर हो जाएगा 4, तो a का मान हो जाएगा 4। और ये सवाल था दो संख्याओं का गुणनफल इंटू पहली संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने टॉपिक नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसके अंदर 4 नंबर के सवाल बनते हैं, उसमें से मैंने एक नंबर के जो सवाल बनने के चांस रहते हैं वो सारे सवाल आज की क्लास में मैंने बता दिए। कल फिर से मैं सुबह इसी समय 8 बजे आपको मिलूंगा, जिसमें आपको इसी टॉपिक के अंदर 2 नंबर के जो सवाल बनते हैं उस पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री राम। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, इस छोटे से भाई की इस मेहनत को आप इतना फैलाओ ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी कम से कम 80 में से 52 या 50 नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।